धरती पर अब यहाँ तक पापी जन्म ले लिया कि अब भगवान की चढ़ावे भी चोरी करने लगा। सिर्फ एक नेता ट्विटर पे ट्वीट कर दिया और राम मंदिर का चोरी का पूरा पर्दाफाश हो गया और ये न्यूज बन गया इंटरनेशनल। और राम मंदिर पर एक एग्रीमेंट साइन हुआ है जो मतलब एसबीआई सब चीज कमांड करता है और एसबीआई को जबरदस्ती को प्रेशर देकर वो अपने बंदे रखवा दिया। और जिस आदमी को रखवाया गया राम मंदिर को मतलब चढ़ावे का पैसा गिनने के लिए, उससे पहले वो कुछ नहीं करता था। 10-15 हजार का नॉर्मल सैलरी पर वो जॉब करता था, ज्यादा से ज्यादा ऑटो चलाता था और अभी उसका घर में 25 लाख रुपए का सिर्फ मकान बन रहा है। और उसके बाद उसका घर में सोना बरामद हुआ, उसके घर में पैसा बरामद हुआ। अब तुम समझ ही सकते हो कहां से आया होगा। और सोर्सेस के अनुसार इस चोरी में सबसे बड़ा हाथ था बीजेपी। मैंने किताबों में यहाँ तक सुना और पढ़ा है कि मुगल ने राम मंदिरों को चुना है और अब ऐसा सिचुएशन हो रहा है कि राम मंदिर को बनाने वाला खुद चोरी कर रहा है और इसका कारण नरेंद्र मोदी है। राम मंदिर इतना पवित्र स्थान है कि मेरे को बोलने की जरूरत नहीं कितना पवित्र स्थान है। जिसका भी मतलब विश पूरा हो जाता है तो वहां पे चढ़ाने के लिए कुछ जाता है, चाहे पैसा हो, चाहे धन हो, चाहे जो भी हो चढ़ाने के लिए वो अपने कंफर्टेबल के अनुसार उसको चढ़ाने जाता है। किसी का नौकरी लग जाता है तो वहां पर उसको भगवान को विश करने जाता है, थैंक यू बोलने जाता है या फिर चढ़ाने के लिए जो उसका मन हो। और इस सबको पता चल जाए कि राम मंदिर में जो आदमी पैसा गिनता है, जो आदमी ज्वेलरी गिनता है, वो सिर्फ चोरी हो जाता है तो उसका क्या ही रिएक्शन होगा, क्या ही मतलब विश्वास रहेगा भगवान के ऊपर। मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, अगर एक मुस्लिम अगर उस एफआईआर में अगर नाम आ जाता ना तो अभी मैं ना हिंदू मुस्लिम बीजेपी इतना करता, इसको मारो जहां मिले मुस्लिम उतना मारो। देखो मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ कि सही में मुस्लिम इतना ही अच्छा है या फिर इतना ही खराब है, लेकिन अगर एक नाम आ जाने से तुम समझ जाओ क्या हो जाता है। सीसीटीवी कैमरा के निगरानी में, उसके बाद कैश काउंटिंग ऑडिट टीम भी, फिर उसके बाद एसबीआई के टीम, फिर उसके बाद मतलब इंडिया के सेफेस्ट प्लेस मतलब बंकर में जाके कैश काउंटिंग को कैश गिनते हुए भी चोरी हो जाता है। मतलब इतने सारे मतलब रहते हुए भी कैसे चोरी हो सकता। मतलब उसके बाद भी जिन लोगों पर भरोसा करके वहां पर गिनने के लिए रखा गया उसी का मतलब एफआईआर में नाम है। 9 नवंबर 2019 को एक सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया राम मंदिर के लिए कि मतलब राम मंदिर बनेगा। फिर उसके बाद वहां राम मंदिर बनने के साथ साथ एक ट्रस्ट भी मतलब आदेश दे दिया है कि राम मंदिर कैसा बनेगा, फिर उसके बाद राम मंदिर को कैसे मैनेज होगा, फिर उसके बाद अगर वहां पे चढ़ावा जाएगा तो फिर कैसे कैसे क्या मैनेज होगा, वो सब भी मतलब उस ट्रस्ट में लिखा हुआ था। और ये मतलब बहुत नॉर्मल चीज है। तुम बड़े बड़े मंदिर देख सकते हो जैसे माँ वैष्णो देवी मंदिर, फिर उसके बाद तिरुपति बालाजी मंदिर, ये सब में भी ऐसे ही। और ये सब जो बड़े बड़े मंदिर फॉर्मेशन होता है ये सब स्टेट गवर्नमेंट का हक रहता है। ऑब्वियसली सरकार का चीज है तो सरकार का ही हक रहेगा, लेकिन राम मंदिर के केस में ऐसा नहीं है। और तुम मतलब अगर बड़े बड़े मंदिर को मतलब आरटीआर लगा के या फिर कोई वेबसाइट पर अगर तुम सर्च करोगे तो ये तुम्हारा हक है जानने का मेरा पैसा जा कहाँ रहा, मेरा पैसा के क्या यूज होगा, मेरा पैसा को किस हिसाब से ये मतलब मंदिर में मैनेज किया जाता है, तुम्हारा हक है जानने का, तुम जान सकते हो। लेकिन ये भी आरटीआर लगा के तुम राम मंदिर के अंदर क्या क्या हो रहा है तुम कुछ नहीं पता कर सकते हो। और जब मैं थोड़ी देर पहले बोल दिया कि राम मंदिर के केस में ऐसा नहीं है कि उसमें हक मतलब स्टेट गवर्नमेंट का है, ऑन पेपर तो मतलब स्टेट गवर्नमेंट का हक नहीं है, लेकिन नीचे नीचे पूरा स्टेट गवर्नमेंट का ही हक है। प्रूफ के तौर पे तुम ये भी देख सकते हो कि जिस चीज पर मतलब एफआईआर का नाम पर आया, मतलब जिस चीज पर एफआईआर हुआ है राम मंदिर को लेकर, वो सीधा से सीधा कनेक्शन बीजेपी का। और तुम अकॉर्डिंग टू मतलब गवर्नमेंट के, अगर ये राम मंदिर गवर्नमेंट की निगरानी में नहीं है, अगर ये मतलब प्राइवेट सेक्टर है, हमें आरटीआर वेबसाइट पर लगा कर हम नहीं देख सकते, लेकिन वो जो बंदे पर जो एफआईआर हुआ है वो मतलब बीजेपी से कनेक्शन कैसे है और सीधा से सीधा मतलब कनेक्शन कैसे है ये बताओ पहले। जैसे एक जाना पहचाना नाम है विपेंद्र मिश्रा, जो कि 2014 से 2018 तक बीजेपी मतलब मोदी को प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुके हैं और अभी वो मतलब सीधा से सीधा लिंक कर रहा है बीजेपी राम मंदिर को केस के लेकर। और यहाँ पर तुम दूसरा नाम ले सकते हो चंपत राय, जो मतलब अभी ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी है। और ये बुढ़ा इतना हरामी है कि मतलब इसके तुम आसपास जितना आदमी देखोगे सब इसी ने रखवाया और विदाउट एम्प्लॉय मतलब विदाउट कह सकते हो कि बिना पढ़े लिखे तुम कैश गिनने के लिए यही बुढ़ा ने रखवाया। आगे तुम देखते जाओ इसका कितना बराबर हाथ रहेगा इस केस के ऊपर। और मैं तीसरा नाम ले सकता हूँ कंस्ट्रक्शन कमेटी के मेंबर कामेश्वर चौर, मतलब ये बीजेपी के एमएलसी भी रह चुके हैं। कहने का मतलब ये मतलब भले ये ऑन पेपर गवर्नमेंट से दूर था लेकिन अंदर ही अंदर पूरा गवर्नमेंट ही चला रहा था इसको। लेकिन जिन्होंने मतलब ट्रस्ट से अंदर जो भी मतलब व्यक्ति था, जो भी मतलब मैं अभी जिसका नाम लिया, डायरेक्ट वे इनडायरेक्ट वे तो क्या ही मतलब पूरा का पूरा डायरेक्ट वे मतलब बीजेपी और आरएसएस से जुड़ा हुआ था।
और सब मंदिर में क्या होता है कि पब्लिक मतलब अगर डोनेट करे या फिर किसी को मतलब चढ़ावा चढ़ा रही है तो वो मतलब मंदिर से हिसाब भी ले सकता है। और एक पहले भी नाम ले चुका हूँ, आरटीआर नंबर, जो कि हर नंबर, हर मतलब बड़े बड़े मंदिर का एक होता है, जो कि वेबसाइट पर अगर तुम सर्च करोगे तो ऑब्वियसली पता चल जाएगा कि इतना इतना देर में इन्होंने मतलब पैसा दिया, ये आदमी ने पैसा दिया। लेकिन राम मंदिर के केस में ऐसा कुछ नहीं था। देखो, अगर कहीं मंदिर से या फिर कोई भी संस्था से अगर बड़े अमाउंट में पैसा आ रहा है तो ऑब्वियसली एक आदमी को मैनेज करना मतलब इम्पॉसिबल टाइप है। इसीलिए इस पूरे इंटायर सिस्टम में घुसाया गया एसबीआई को। और जब एसबीआई को घुसाया गया तो एक मतलब एक एग्रीमेंट साइन हुआ जिसको बोलते हैं एमओयू। और उस एग्रीमेंट के तहत कि मतलब राम मंदिर के अंदर क्या होगा, क्या घटेगा, क्या बढ़ेगा, वो सारा जिम्मेदारी होगा एसबीआई। और ऑब्वियसली अगर किसी को तुम अगर काम दे रहे हो तो अगर वो खराब कर देगा तो उसको खुद भुगतना पड़ेगा। लेकिन और एसबीआई को मतलब इस सब को प्रोसेस और मतलब इस सब को मैनेज करने के लिए ऑब्वियसली एम्प्लॉय तो लगेगा ही। और एम्प्लॉय भी मतलब पूरा एकदम टॉप लेवल का। और जैसे मतलब तुम इंटरव्यू के प्रोसेस से, फिर उसके बाद कैंडिडेट के प्रोसेस से, कौन कैसा काम कैसा कर सकता है उसके हिसाब से तुम रख सकते हो। लेकिन यहाँ पर हुआ जस्ट उल्टा। जब मैं शुरू में बोला था ना चंपत राय, फिर उसके बाद डॉक्टर अनिल मिश्रा, इन्होंने मतलब सब अपने अपने बंदों को बुलाया गया। और इन बंदे को बुलाने के लिए एसबीआई को जबरदस्ती प्रेशर दिया गया कि आपका एम्प्लॉय नहीं रहेगा, यहाँ पर मेरा आदमी रहेगा काम करने के लिए। सबसे पहले इस काम को करने के लिए ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय के दो सबसे खास व्यक्ति, रत्नेश चतुर्वेदी, फिर उसके बाद गणदीप सिंह, इनको रखा गया। जहां जबकि मतलब रखना चाहिए था प्योर एम्प्लॉय, मतलब प्योर मेरिट के बेसिस से, प्योर मतलब तुम कह सकते हो कि इंटरव्यू के बेसिस से रखना चाहिए। लेकिन इन्होंने मतलब रखा था सब अपने आदमी मिलकर। और इन दोनों का काम था मतलब पैसा को मंदिर से एक जगह से दूसरे जगह ले जाना। बस यहाँ तक तुम रुको, आगे मतलब कितना भी आदमी आएगा, कोई भी मतलब पढ़ा लिखा नहीं था, चाहे पैसा गिनना हो, चाहे पैसा को ट्रांसपोर्ट करना, चाहे पैसा को मैनेज करना, किसी के पास कोई मतलब इंटरव्यू के बेसिस से, कोई मतलब मेरिट के बेसिस से किसी को मतलब उतना दिमाग नहीं था जो कि ये सब मतलब काम कर ले। सारा मतलब रखा गया है अपने, मतलब नहीं कह सकते भतीजा को रखा है, जीजा को रखा, अपना मतलब चाचा को रखा है, भतीजा को, सब मतलब अपने ही आदमी को रख दिया ये काम करने के लिए। मनीष यादव, जो कि मतलब राम शंकर के भतीजा थे। और राम शंकर किसके ड्राइवर थे? ऑब्वियसली वो बुढ़ा मतलब चंपत राय के ड्राइवर थे। और देख रहे हो पूरा कोऑर्डिनेशन कितना चल रहा है। और ऐसे ही मतलब एक और नाम था जो कि अंकुश मिश्रा, जो कि लवकुश मिश्रा के जीजा थे। और ये भी सेम काम, मतलब पैसा को हैंडल करने के लिए, पैसा को गिनने के लिए रखा गया। और ये दोनों के दोनों मतलब मैंने शुरू में बोला था ना डॉक्टर अनिल मिश्रा, और इनके मतलब रिश्तेदार थे। तुम समझो भाई कितना अंदर ही अंदर कितना पॉलिटिक्स चल रहा है। और मैं इस सबको जितना भी नाम लिया उन सब का मतलब मैक्सिमम 20,000 सैलरी थी और मिनिमम 12 से 10,000 सैलरी थी। और अभी इनका जाके देखो तो 25 लाख का सिर्फ घर बनाया है। और जब ये सब काम हो गया तो मतलब अब मंदिर के ऊपर आते हैं कि मतलब मंदिर पर जगह जगह पर दान पेटी रखा गया। और जब दान पेटी भर जाता था तो मंदिर के 4 पंडित के सामने उस बक्से को खोला जाता था। और मतलब मंदिर से 200 किलोमीटर दूर बेसमेंट में जगह लिया गया है, जो कि पैसा को गिनना, पैसा को मैनेज करना, ये सब का काम। और इसी बेसमेंट के अंदर मतलब पूरा हाईली सिक्योरिटी रहते हुए भी इन्होंने मतलब बेसमेंट के अंदर काम शुरू कर दिया। इस पूरे बेसमेंट के अंदर 50 लोगों ने काम कर रखा। और 50 लोगों ने काम करने के बजाय कोई काम के बीच में बाहर नहीं जा सकता था। फिर उसके बाद कोई काम के बीच में कहीं और भी नहीं जा सकता था, किसी का कॉल नहीं आ सकता था, जो कि सब अपने अपने मोबाइल फोन सेल सब बाहर रख के बेसमेंट के अंदर घुसते थे वो अपना कार्य काम करने के लिए। सिर्फ वहाँ पर ड्यूरिंग द वर्क सिर्फ वहाँ पर टॉयलेट कर सकते थे, फिर उसके बाद टाइम टू, और फिर उसके बाद खाना खा सकते थे। उसके अलावा उस टाइम के बीच में कुछ कोई नहीं कर सकता था ये। और जब ये सब हो गया तो कई महीनों के बाद इन लोगों को पता था कि मेन कैमरा कहाँ है, सेकेंडरी कैमरा कहाँ है, लॉबी कैमरा कहाँ है। और ये सब एक दूसरे को अच्छी तरह से पहचानते थे, क्योंकि ये सब मतलब यूपी के लोकल ही आदमी थे, तो क्यों नहीं पहचानते होंगे। फिर उसके बाद इन लोग के दिमाग में खुरापाती मतलब कह सकते हो हैवानियत का हद पार हो गया कि अब इन लोगों ने दिमाग लगाया कि चलो चोरी करते हैं। और जो मेन कैमरा था उसका मतलब थोड़ा सा मतलब कैमरा को डिम करके व्यू ब्लॉक करके, फिर जब व्यू ब्लॉक कर देता था फिर उसके बाद एक आदमी व्यू ब्लॉक करता था, फिर सेकंड आदमी, थर्ड आदमी, फोर्थ आदमी, सब मतलब दिमाग से। और जब व्यू ब्लॉक कर देता था तो मतलब 500 का गड्डी कोई अपने खुद के पॉकेट में, कोई किसी और के पॉकेट में घुसा देता था। और जब मैं बोला कि इन्होंने मतलब ड्यूरिंग द काम टाइम कि कहीं बाहर नहीं जा सकते थे, तो इन्होंने सारा के सारा पैसा जितने भी मतलब 500 के गड्डी थे
उन्होंने जाके मतलब टॉयलेट के अंदर छुपा के रख दिया गया। और टॉयलेट जाना तो ऑब्वियसली इन लोग का तो था ही। और जब मतलब पूरा दिन काम खत्म होने के बाद जब इनका काम हो जाता था तो शाम के टाइम, रात के टाइम, जब टॉयलेट से गड्डियां निकाल के इन्होंने मतलब बाहर जाके सब आपस में मतलब इक्वली या फिर अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेते थे। रोज मतलब 500 के गड्ढे ही गायब हो जाता था, रोज मतलब 500 के गड्ढे ही गायब हो जाता था। तो मतलब वहाँ के एसबीआई के मेन ऑफिसर थे, तो इन्होंने मतलब दिमाग लगाया कि और सब तो मनी मतलब पूरा प्रॉपर था, 100 का नोट, फिर उसके बाद 200 का नोट, सब प्रॉपर था, ये मतलब 500 का तीनों दिन घट क्यों रहा। फिर उन्होंने मतलब पूरा के पूरा दिमाग लगाया कि आखिर जा कहाँ रहा पैसा। फिर वही मतलब ये सबको जांच पड़ताल करने के लिए और एक्स्ट्रा मतलब सैनिक सिक्योरिटी रखा गया। और जब सैनिक सिक्योरिटी रखा गया तो और सबको चोरी करने के लिए मतलब थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था, ताकि तब इन्होंने मतलब और दिमाग लगाया। अब ये दिमाग लगाया कि मतलब जो मतलब राम मंदिर को मतलब जिस टाइम पैसा गिनते समय जो मतलब 200 किलोमीटर दूर तक पैसा जाता था, उसके बीच में जब पैसा जाता था तो उसके बीच में जब पैसा गायब हो जाता था। अब पैसा गायब करने का भी तरीका थोड़ा सा दिमाग से लिया गया। 500 का नोट है, अगर उस पे 100 का एक गड्डी बनाया जाए तो 500 गुने 100 कितना हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा। और मतलब वो 50,000 को बनाने के लिए और वहां पर मतलब 15 से 20 500 का नोट एक्स्ट्रा दे के वो मतलब पूरा पैक कर लेते थे। और वहां पर ऊपर पे लिख देते थे 50। और उतना भाई गिनता कौन था, पंडित जी उतना थोड़ा ना गिनते थे। फिर वहां पर फिर रास्ते में जाते फिर रास्ते में जो मतलब एक्स्ट्रा रुपया दिया गया, मतलब हर गड्डी के ऊपर 15 20 500 का नोट ऊपर से रख दिया गया, वो रास्ते में निकाल लेता था। और इनका पहला चोरी रास्ते में भी हो जाता था, फिर वहां पर थोड़ा बहुत बेसमेंट में भी चोरी हो जाता था। जब ये कंटिन्यू चोरी होते रहता था, फिर एसबीआई के ऊपर प्रेशर डालने लगा कि पैसा जा कहाँ रहा है। फिर उसके बाद जब सिक्योरिटी, फिर उसके बाद वहाँ पर मेन आदमी को बुलाया गया, एसबीआई को बोला कि चंपत राय, फिर उसके बाद डॉक्टर अनिल मिश्रा को बुलाया गया कि सर हम ऐसा करते हैं कि एम्प्लॉय को चेंज कर देते हैं, जो हमारे काम कर रहे हैं वहाँ पर चेंज कर देते हैं, जो नया एम्प्लॉय आता है वहाँ पर रखते हैं, ताकि और आगे चोरी भी ना हो या फिर ऐसा कुछ घटना आगे देखने को ना। एसबीआई ने सोच लिया अब मतलब इनके वजह से तो अब एम्प्लॉय चेंज तो होगा नहीं, अब अपना एक्स्ट्रा कुछ दिमाग लगाते हैं। तो मतलब रात के सोते टाइम या फिर कहीं मतलब खाली टाइम में इन्होंने मतलब हिडन कैमरा लगाना स्टार्ट कर दिया। और 4-5 कैमरा जो मतलब मेन जगह पर जो मतलब पूरा के पूरा व्यू दे सके, वहां पर मतलब इन हिडन कैमरा लगाना शुरू कर दिया। और मैं बता रहा हूँ 1 वीक के बाद वो मतलब हिडन कैमरा के फुटेज जब देखना शुरू कर दिया, सारे के सारे मतलब भौचक्के रह गए कि साला ये हो क्या रहा है। जो मतलब मेन कैमरा था उसके आगे 2-3 आदमी खड़ा कर देता था, फिर उसके बाद यहाँ पर पैसा चोरी भी करता था, फिर वहां पर गायब गड्डी भी गायब करता था। और जब गायब गड्डी करता था तो ऑब्वियसली तुमको तो पहले ही बता दिया कि इन्होंने गड्डी रखा कहाँ, बाथरूम के अंदर। और जब ये सब फुटेज ट्रस्ट के बंदे को भेजा गया तब मतलब शक यकीन में बदल गया। और फिर उसके बाद एसबीआई ने मतलब इंफॉर्मेशन पुलिस को किया, और जब पुलिस ने अविनाश के बंदे, और वहां पर एक अविनाश भी बंदा था जो कि ये सब में जुड़ा हुआ था, और जब वहां पर रेड करने के लिए डायरेक्ट उसके घर पे गया तो उसके घर में तुमको पता है क्या क्या निकला। और अविनाश सिर्फ मतलब 15 से 20 हजार की सैलरी पर वहां पर काम करता था, और तुमको पता है उसके घर पे क्या क्या मिला है। मतलब फॉरेन के कंट्री के बंदे को भी पैसा मिला है, मतलब डॉलर में भी पैसा मिलता है। ऑब्वियसली भगवान की जगह पर ये थोड़ी ना देखा जाता है कि कौन जाएगा कौन आएगा, तो बाहर के बंदे भी मतलब आते थे और वो भी मतलब डोनेट करते थे, मतलब चढ़ावा चढ़ाते थे। और उसके घर में 55 से 60 लाख के बीच में उसके घर से बरामद होता है रुपया। और मतलब तुम एक बार दिमाग लगाओ कि 15 से 20 हजार रुपया बंदा कमाने वाला, इतना तो साला उसको पूरे 10 साल भी कमाएगा तो पूरा नहीं कर सकता। उसको घर भी तो चलाना है उस पैसे में, लेकिन तब पर भी उसके 55 से 20 लाख उसके घर में बरामद हुआ। अभी तो रुको, अभी जितना जितना नाम लिया सब महल पीट रहा है। और मैं शुरू में बोला था लव कुश, जिसका सैलरी था मात्र 12,000 रुपया, वो अभी उसके घर में बरामद हुआ है। मतलब बरामद तो नहीं हुआ है, बट उसके पास 2 मंजिल का घर, वो भी 25 लाख का वो घर बना रहा है। तो समझो 12,000 रुपया लगा के वो 25 लाख का घर कैसे बना सकता।
और मतलब ये सब कांड हो गया, तो मतलब ये समझो कि समाजवादी के पार्टी के अखिलेश यादव को पता कैसे चला। ऑब्वियसली यहाँ वहां पर एक बंदा था, और मतलब समाजवादी पार्टी के लीडर पवन पांडे को जब ये न्यूज इंटरनेशनल बन गया तो जाहिर तौर पर वहां के गवर्नमेंट को भी पता चल गया, और वहां के गवर्नमेंट मतलब योगी आदित्यनाथ को जब पता चल गया तो वो मतलब एसआईटी टीम बैठा दिए वो केस को सॉल्व करने के लिए। एसआईटी मतलब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को भी लगा दिया गया इस राम मंदिर को चोरी कर, मतलब कैसा क्या चोरी किया हुआ, कि कौन इसमें इन्वॉल्वेशन है, कैसा कैसे हुआ वो सब। लेकिन एसआईटी टीम ये पूरा काम को इंक्वायरी करने लगे तो वहां पे सबसे पहले मतलब एम्प्लॉय को पूछताछ किया गया। जब एम्प्लॉय को पूछताछ खत्म होने के बाद कैश काउंटिंग रूम में भी मतलब बेसमेंट में पहुंचा गया, और जब बेसमेंट में पहुंचा गया तो आप लोग शॉक रह जाओगे कि बाथरूम के अंदर से 500 का गड्डी मिला है, और उसके घर में से निकला, टिन्नू यादव के घर में से भी बहुत सारे मतलब कैश निकला जब बरामद हुआ, तो मतलब बहुत सारे कैश, फिर उसके बाद 50 करोड़ का लैंड प्रॉपर्टीज, फिर उसके बाद सोना चांदी, फिर उसके बाद और गहने भी टाइप के उसके घर से बरामद हुआ। और यही सब बात पता चल गया कि यहाँ चोरी तो हुआ, बट अब इसको और थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल एसआईटी की टीम ने दिमाग लगाया कि और बारी बारी से एसआईटी की टीम मतलब जिसका जिसका ये मतलब केस में इन्वॉल्वेशन था सबको अंदर किया गया, जिसमें पहला नाम था अविनाश शुक्ला, फिर उसके बाद लवकुश मिश्रा, मनीष यादव, रामशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव, और मतलब इन्होंने मतलब 8 आदमी को अंदर किया गया। और मैं ये पूछ रहा हूँ कि, और अपोनेंट भी यही पूछ रहा है, और सबका क्वेश्चन भी ऑब्वियसली यही रहेगा कि मतलब छोटे छोटे आदमी को क्यों मतलब अंदर कर रहे हो, जो मतलब इसमें जो मेन मालिक था, जो मतलब मेन मास्टरमाइंड था, जो मतलब इतने बड़े रुपया का घोटाला और अंजाम दिया गया, उसको कब पकड़ोगे और कब अंदर करोगे, कब एक्सपोज करोगे, पहले ये बताओ। दुनिया के सामने कब आएगा वो लोग? फिर मेरे को पता है लास्ट में क्या होगा, एसआईटी के टीम में ये सब कारनामा और फिर ये सब कांड को लेपापोती करके तेरा मतलब पूरा समेट देंगे, और ये समेटने में काम करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज, जैसे कल तक, फिर उसके बाद यही सब न्यूज काम करेंगे कि नहीं हुआ है चोरी, नहीं हुआ है, ये सब भी ज़्यादा नहीं, मतलब थोड़ा सा बस पैसा गिरा दो उसके अंदर, फिर वो अपना बयान चेंज कर लेंगे कि उसको होपफुली कि जो मतलब मेन मास्टरमाइंड हो उसको सजा मिले। और दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर वीडियो थोड़ा पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और कर देना भाई बस।